90% लोग कभी इंश्योरेंस नहीं लेते, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन में भुगतना पड़ता है। 50-30-20 रूल वो रूल है जिसके माध्यम से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने का तरीका हमेशा समझिए, स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए। अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाइए ताकि इनकम की दिक्कत कभी ना आए। 2026 शुरू हो चुका है। आपने भी रिजोल्यूशंस लिए होंगे, घर लेना है, बाइक लेना है या अमीर बनना है, जैसा भी रिजोल्यूशन आपने लिया है। लेकिन रिजोल्यूशंस वही सक्सेस होते हैं जिनके पास में एक सॉलिड रोड मैप होता है। अगर आपने भी 2026 में रिजोल्यूशन बनाया है और उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास में एक सॉलिड रोड मैप होना जरूरी है। मैं आपका वेल्थ वाला गुरु आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2026 में आप कैसे अपने फाइनेंशियल रोड मैप को फॉलो करके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आप अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल दूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 2025 में हमने क्या गलतियां की, अगर हम वही रिपीट करेंगे तो हमारे लिए ये रोड मैप फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, अगर आपने पिछले साल एसआईपी को गिरते हुए मार्केट में रोका है, अगर आपने लास्ट मिनट टैक्स सेविंग किया है या आपने किसी और प्रकार की फाइनेंशियल मिस्टेक की है, तो आप कोशिश करें कि उसे 2026 में ना दोहराएं और इस रोड मैप को अगर कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो आप वाकई में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए नए स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है सिक्योरिटी। जी हाँ साथियों, सुरक्षा। इसमें आपको 3 रूल ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपके पास में 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी कहकर नहीं आती। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कोई बीमारी हमारे परिवार में आती है तो वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देती है साथियों, इसीलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर चुनिए। तीसरा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर आपके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट है तो ये आपके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा, प्लेन से आप कूदे बिना पैराशूट के। स्टेप 2, 50-30-20 रूल। इसको हमने इस रील के अंदर भी पहले बताया था। 50-30-20 रूल पैसा मैनेज करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। साथियों, इस रूल के माध्यम से 50% हमारी इनकम हमारी जरूरतों पर खर्च होना चाहिए, जैसे कि राशन, बिल्स एंड इमरजेंसी नीड्स। 30% हमारी चाहतों पे खर्च होना चाहिए, जैसे कि घूमना फिरना और रेस्टोरेंट्स में खाना पीना इत्यादि हमारे शौक। और बाकी का जो 20% अमाउंट है वो हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में स्मार्टली इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी 2026 में किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, यही वो 20% हिस्सा है जो आपको 2026 में अमीर बनाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपने 20% बचाया है, वही 20% इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाकर के अमीर बनाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप बढ़ा करके 30% तक लेकर के जाएं। स्टेप 3, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ऑफ दिस ईयर। साथियों, सबसे बड़ा सवाल, जो 20% सैलरी हमने बचाई उसे इन्वेस्ट कहां करें, तो इसका जवाब है हम अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप। इसके अलावा हम फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, 5 साल या 10 साल आप इंतजार कर सकते हैं, तो स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हमें हमारी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी के अंदर भी हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हमें एसजीबी के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आज की तारीख में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। इसके अलावा हम निफ्टी के ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे हिस्टोरिकल रिटर्न्स की अगर बात करें तो 12% हिस्टोरिकल रिटर्न्स निफ्टी में हमें देखने को मिलता है। साथियों, अगर आप एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ने के साथ उस एसआईपी को जरूर बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, आपकी सैलरी अगर 55,000 रुपए हो जाती है, तो आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी को आपको बढ़ा करके 5,500 रुपए जरूर करना चाहिए। इससे आपको ड्रास्टिकली चेंज आपकी इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा और आपका कॉर्पस जो हो सकता था उससे कई लाख गुना अच्छा हो सकता है। इसीलिए इनकम बढ़ने के साथ आपकी एसआईपी जरूर बढ़ना चाहिए। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। स्टेप 4, साथियों, अगर आप आपकी जॉब करते हैं तो जॉब के साथ में कोशिश कीजिए कि आप आपके लिए अनदर सोर्स ऑफ इनकम बना पाए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके लिए एक इनकम का दूसरा रास्ता और खुल जाएगा। साथियों, अगर आपने ये रास्ता बनाया तो आपको आगे चल करके आपकी जॉब पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, अगर आपके पास में कोई क्रिएशन है, अगर आप किसी बिजनेस को करने की फर्क रखते हैं,
तो आपको एक वन सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाना चाहिए आपके अपने खुद के लिए, जिससे आपको आगे चल करके उस चीज का प्रॉफिट हो और इसी प्रकार से आप इंडिपेंडेंसी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था 2026 का रोड मैप जो मैंने आपको 4 स्टेप्स के अंदर बताया। अगर आपको ये रोड मैप पसंद आया और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप इसे फॉलो करेंगे या नहीं। साथियों लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जो 2026 में अमीर बनना चाहता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बताएं, अगला टॉपिक वो कवर किया जाएगा।